हेलो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पोएम कर रहे हैं फोग। इसको लिखा था द कार्ल सैंडबर्ग ने। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का। इन दिस पोएम द नेचुरल फिनोमिना ऑफ फोग इज डिस्क्राइब्ड। देखिए फोग क्या होता है, धुंध। धुंध जब पड़ती है तो उस वक्त क्या क्या होता है, इसमें इसको वर्णन किया गया है। द पोएट ब्यूटीफुली कंपेयर द कमिंग एंड डिसअपीयरिंग ऑफ द फोग टू ए कैट। देखिए जब हम देखते हैं सर्दियों में जब धुंध पड़ती है तो अचानक से तो वो आती है और अचानक ही गायब हो जाती है, तो उसको कंपैरिजन कर रखा है एक बिल्ली के साथ। द कैट ऑल्सो कम्स टू ए प्लेस। देखिए कैट आपने देखा होगा, बिल्ली चुपचाप घर में या किसी जगह एंटर करती है एंड डिसअपियर साइलेंटली, और चुपचाप वो निकल जाती है। सिमिलरली नो वन नोटिस, कोई ध्यान नहीं देता तब वो चुपचाप एंटर करती है एंड गेट डिस्टर्ब बाय द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फोग। इस तरीके से हम देखते हैं कि वो फोग भी इसी तरीके से आती है और चुपचाप चली जाती है। अब देखिए स्टैंजा में क्या कर रखा है। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन। देखिए यहाँ पे हार्बर जो मीनिंग है उसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप को लोड किया जाता है, शिप में सामान को लोड किया जाता है और सामान को उतारा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हार्बर। और साइलेंट होचड का मतलब है यहाँ पे सिटिंग विद नीज बैंड। जब हम घुटनों को बैंड करके बैठते हैं तो उसको बोलते हैं साइलेंट होचिज। अब इसमें क्या क्या है पोएट। द पोएट सेड दैट द फोग कम साइलेंटली लाइक ए कैट। वो कहता है कि दबे पांव। ऑन लिटिल फीट का मतलब जैसे बिल्ली के छोटे छोटे पैर होते हैं उसके ऊपर फोग चुपचाप एंटर करती है। फर्दर उसकी बात एंटर करती है। फर्दर द पोएट सेड दैट जस्ट लाइक ए कैट सिट साइलेंटली बाय फोल्डिंग हर नीज। जैसे एक बिल्ली अपने आप को पूरे पैरों को फोल्ड करके चुपचाप शांति से एक जगह छुप जाती है एंड लुक्स अराउंड द नियर बाय प्लेसेज। और बिल्ली क्या करती है, देखती रहती है इधर चारों तरफ कि उसको कोई देख रहा है या नहीं। और द फोग ऑल्सो सिट्स ओवर द हार्बर। हार्बर का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर शिप्स को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है, उस जगह पर चुपचाप फोग बैठ जाती है एंड द सिटी कवरिंग एवरीथिंग, और पूरे शहर को वो कवर कर लेती है। देन आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक द कैट, और कुछ समय बाद बिल्ली की तरह ही वो साइलेंटली चली जाती है। द फोग ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द हार्बर एंड द सिटी क्वाइटली, और चुपचाप वो वहां से निकल जाती है। देखिए पोएटिक डिवाइस इसमें एनालॉगी यूज हुआ है, इसमें यूज हुई है मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्योंकि इसे मानव के साथ एक बिल्ली के साथ कंपैरिजन किया गया है, और राइमिंग स्कीम इसमें पोयम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट अब हम इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। हाउ डज द फोग अराइव एंड डिपार्ट। फोग कैसे पहुंचती है और कैसे निकलती है, साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंट होकर। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, क्या है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई। विच सीन ब्यूटी इज वेरी वेल कैप्चर्ड इन द पोएम। फोग में कौन सी ब्यूटी कैप्चर हुई है, वो मोमेंट जब फोग चुपचाप आती है हार्बर वाटर्स के ऊपर। नेक्स्ट मतलब शिप वगैरह जहाँ पे लोड होते हैं उस जगह पर पानी पर आती है। हाउ डू द पोएट गिव ए स्ट्रॉन्ग इमेज, कैसे बताता है फोग की पोएम में, थ्रू ए मेटामॉर्फिकल कैट। उसने इसको कंपैरिजन किया गया है एक कैट के साथ। हाउ डू कैट बिहेव व्हेन दे आर स्टॉकिंग एज इन द पोएम फोग। जब वो चुपचाप एंटर करती है फोग की तरह तो उसको कैसे बिहेव कर रही है। दे वॉक साइलेंटली ऑन देयर टिनी साइलेंट फीट। बिल्ली के पैर कैसे होते हैं, छोटे छोटे, तो उस पर वो चुपचाप चलती है। Why do you think the poet compared the fog to a cat in the poem? फोग को पोएट ने बिल्ली से कंपैरिजन क्यों किया है, क्योंकि फोग स्लिप कर जाती है और स्लाइड भी करती है साइलेंटली जैसे बिल्ली करती है। नेक्स्ट व्हाट आइडिया डिड द पोएट इंट्रोड्यूस इन द पोएम फोग। क्या आइडिया देता है कि फोग इज अलाइव एंटिटी, कि फोग एक जिंदा वस्तु की तरह है। नेक्स्ट व्हाई डू यू थिंक फोग इज ए फ्री वर्स पोएम, क्यों है, क्योंकि इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई। इट्स लुकिंग ओवर द हार्बर बैठती है। व्हाट डज द वर्ड हार्बर का मतलब क्या है, वो प्लेस जहाँ पे शिप को लोड और अनलोड किया जाता है। व्हाट डज द फोग डू इन द एंड इन द पोएम, क्या करती है वो, मूव्स ऑन, चली जाती है फोग। द पोएट विच यूजेज कैट को एक्सटेंडेड मेटाफोर के रूप में यूज करता है, तो यहाँ पे कैट को कंपैरिजन किया गया है मेटाफोर के रूप में फोग से। विच फिगर इज स्पीच इज प्रोमिनेंट इन द पोएम फोग। फोग के लिए कौन सा यूज किया है, मेटाफोर। नेक्स्ट हाउ डज द पोएम फ्रोग रिप्रेजेंट नेचर। नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करती है, रफ और नेचुरल साइड से। नेक्स्ट दैट इज ए पोएम दैट रिफ्लेक्ट सनबर्ग इंटरेस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो वो कौन सी पोएम है, फोग पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the option with the quality of the cat that Carl Sandburg applied to the fog।
तो हमें वो क्वालिटी बतानी है कैट की जो फोक के साथ कंपैरिजन की गई है। जो कैट्स है वो इंडिपेंडेंट एनिमल है, वो किसी फुल रूल को फॉलो नहीं करती, वे चुपचाप स्लिप करती हैं और स्लाइड इन और आउट कर जाती है किसी भी जगह पर। जो कैट्स होती है वो स्लीदी होती है, चुपचाप स्लो मोशन में मूव कर रही है और वो मिस्टीरियस फैशन को फॉलो करती है, रहस्यमयी तरीके से निकल जाती हैं। कैट्स लाइक टू मूव ऑन एंड देयर ओन पेस, मतलब वो अपने कदमों पर धीरे धीरे मूव करती हैं। बिफोर यू नो दे हैव डिसअपियर्ड, तुम्हें देखने से पहले बिल्ली जल्दी से गायब भी हो जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू द गिवन लाइन। देखिए इमेजिनरी लैंग्वेज यूज हुई है यहाँ पे, क्योंकि पोइट यहाँ पे बिल्ली से कंपैरिजन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, तो हमें बतानी है इसमें कौन सी पिक्चर है। देखिए बिल्ली अपने पैरों पर घुटनों के बल देखो बैठी हुई है, तो हम सेकेंड ऑप्शन करेंगे हम। चूज द स्टेटमेंट दैट डज नॉट लिस्ट मूवमेंट ऑफ फोग, फोग की मूवमेंट जो नहीं है वो बतानी है। द फोग इट टिक्स द आई द वंडर ऑफ द वेल ऑफ द वाइट अंडर द क्लियर ब्लू स्काई, तो ये नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट यूज एज ए एक्सटेंडेड मेटाफोर इन द पोएम, तो फोग को पोएट ने किसको यूज किया मेटाफोर के रूप में, कैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fog comes, how is dual imaginary used in the poem fog, choose the correct option। देखिए करेक्ट है इसमें, this poem capture a little of this feline mystery, थिक वाइट फोग, फोग कैसी होती है वाइट कलर की, स्लोवली टर्निंग इनटू ए कैट, धीरे धीरे वो बिल्ली में इसने टर्न कर दिया, कैट यहाँ पे बैक इनटू फोग, तो फिर कैट को दोबारा से इसने फोग में कंपैरिजन कर दिया। गिवन बिलो आर द सिमिलरिटी बतानी है कैट और फोग के बीच में। कैट मूव करती है अपने आप और तुम्हारे जाने से देखने से पहले वो डिसअपियर हो जाती हैं। कैट एक इंडिपेंडेंट एनिमल है, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। फोग भी इसी तरीके से चुपचाप मूव करती है और वो कैट सिट करती है, एलिवेटेड सीधी बैठी रहती है अपने घुटनों के बल पर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड फोग इज यूज इन द सिमिलर मीनिंग। हैवी फोग मेड इट डिफिकल्ट टू सी द रोड, जब फोग पूरे रोड पे फैल जाती है तो देखना मुश्किल हो जाता है। स्नेक का कंपैरिजन किया है रेप्टाइल के साथ और कैट का कंपैरिजन करेंगे हम फेलाइन के साथ। फेलाइन एक कैट जैसा एनिमल होता है, FELINE फेलाइन। कैट को कंपैरिजन किया गया है फीलाइन, ऐसे याद कर लेना फीलाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज फोक डूइंग, फोक क्या कर रही है, फोक साइलेंटली बैठी हुई है और वॉच कर रही है हार्बर को और सिटी को। देखिए इसके हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।